हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कुंभ राशि की, जो एक्वेरियस साइन है। और कुंभ लग्न की या कुंभ राशि की बात यदि हम करते हैं तो इस समय ठीक शनि की जो साढ़े साती है वो उतरती हुई है। और दूसरा जो विशेष जो इसमें जो कुंभ राशि वालों के साथ में देखा जा रहा है वो ये है कि इस समय जो जो राहु हैं वो भी ठीक इस समय लग्न के ऊपर या कुंभ लग्न के ऊपर आ गए हैं। तो एक तो पहले जो शनि लग्न के ऊपर थे तो कई प्रकार से परेशानियां भी थी, और सबसे बड़ी परेशानी तो ये होती है कि इन कुंभ राशि वालों के साथ में पारिवारिक उलझने बन जाती हैं ऐसी परिस्थितियों में, जब वो बहुत मेहनत भी करते रहते हैं लेकिन पारिवारिक उलझने भी होती हैं। और साथ साथ में कार्यों की जो गति होती है यदि वो ठीक ढंग से नहीं हो रही है तो ये लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं कुंभ राशि वाले। अब ये है कि शनि का प्रभाव तो बहुत ज्यादा था ही। जैसे लग्न में शनि है तो उनका प्रभाव तो बहुत ज्यादा था ही 2.5 सालों से। लेकिन अभी शनि सेकंड हाउस में चले गए हैं, परिवार के स्थान में चले गए हैं शनि। तो परिवार के स्थान में जाने में वहां पर निसंदेह इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी कि थोड़ा धन भी ठीक था और परिवार भी ठीक ठाक चल रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बीच में कुछ ऐसा होता है कि जैसे शनि जो है ना मंद गति से चलने वाले हैं, स्लो मोशन है। तो उसमें क्या होता है कि कभी तो आपका ठीक ठाक रहता है और कभी ऐसा लगता है कि यार जो इनकम में या लाभ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बन रही है, इस समय अच्छा नहीं चल रहा है। ये सारी परिस्थितियां जो है शनि के सेकंड हाउस में होने से होती है। इसके साथ साथ में दूसरा जो अब राहु है, तो राहु का जिद्दी स्वभाव होता है। तो मन के ऊपर यदि राहु होते हैं तो वो स्वभावगत वो चीजें आ जाती है, और अपना ही जो कार्य यदि कोई आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप बोलेंगे नहीं मैं नहीं करता, या मैं इसको नहीं कर सकता, या कोई और चीजें उसमें जो आपको पसंद है और जिस ढंग से आपका स्वाभिमान चाहता है आप वही काम कर रहे हैं, और बाकी कार्यों को लिए आप सीधे डायरेक्टली मना करते हैं, या फिर ऐसा है कि उन कार्यों को करने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। ये समय आपके साथ में चलता है। तो इस समय का जो समय है इसमें सबसे बेहतर यही है कि राहु और शनि से संबंधित उपाय भी करें। शनिवार को शनि मंदिर भी जाएं तो ज्यादा अच्छा है। शनिवार का यदि व्रत भी लें ये कुंभ राशि वाले तो अच्छा ही रहेगा, और राहु से संबंधित उपाय भी कराएं तो ठीक है। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि दूसरे स्थान में जो धन स्थान है, यहाँ पर धन की वृद्धि तो हम कह सकते हैं और पारिवारिक सुख चैन भी कह सकते हैं, क्योंकि शनि जहाँ पर जाते हैं वहां पर एक एडजस्टमेंट तो जरूर बनाएंगे। और कहते हैं कि जिस स्थान में शनि जाते हैं तो उस स्थान को अच्छा बना देते हैं। तो ये चीजें हैं। दूसरा जो शनि का जो वहां से तीसरी दृष्टि होगी वो आपके सुख भाव पर होगी। सुख भाव यानी जो फोर्थ हाउस है, तो वहां से कह सकते हैं कि जो भूमि संबंधी है, मकान संबंधी है, या कुछ और कार्य जो बड़े बड़े कार्य होते हैं उनमें भी थोड़ा सा मंद गति इस समय चल रही है। और उसके साथ साथ में जैसे माता का स्वास्थ्य है, इन सभी में थोड़ा सा अंदर से आपको लगा रहता है कि यार ये चीजें मैं कर पा रहा हूँ या ये चीजें मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह की यहाँ पर आपके साथ में एक विडंबना सी बनी रहती है कि ये कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो वो उनके प्रति आपका एक जैसे बोलते हैं कि एक उदासीन भाव सा रहना वहां पे बन जाता है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि शनि लाभ के रास्ते में भी थोड़ा सा स्लो, जो लाभ पर भी वहां से दृष्टि है तो लाभ भी थोड़ा सा कम होना, तो उस समय आपको ये लगता है कि यार ये तो सही नहीं चल रहा है। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है, मैं आपको सच बताऊं कि अपनी मेहनत करते रहो। आप मेहनत पे ध्यान दो कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे क्या कार्य असाइन है, और उन पर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस्ड करते रहो। उनमें नई नई चीजें खोज करो, नया इनोवेशन हो और थोड़ी सी नई रिसर्च उसमें डालें और उसको एक नए तरीके से उसको फ्रेम करें तो ज्यादा अच्छा रहे। तो वो चीजें यदि आते हैं तो आपको ये लगता है कि हाँ इसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसमें आप करेंगे तो उससे आपको अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो कुछ दिनों का जो तनाव था, अब राहु के जिद्दी स्वभाव, राहु क्या कहते हैं, राहु एक्चुअली ये होते हैं, राहु और केतु है तो एक ही, ये इनको हम चंद्रमा का एक को नॉर्थ नोड कहते हैं और एक को साउथ नोड कहते हैं।
तो इनकी स्थिति भी जो ग्रह है, ग्रहों की हिसाब से भी इसी तरह से है, एक नॉर्थ नोड की तरफ है, एक साउथ नोड की तरफ, एक एक्सिस की तरह है, ये एक छड़ी की तरह है और उसी तरह से ये चलते भी रहते हैं। उससे वही प्रभाव भी उनमें देखा जाता है। जब ग्रह गोचर की स्थिति होती है तो 3 ग्रह हमारे बहुत स्लो चलने वाले होते हैं। उनमें सबसे पहले तो शनि महाराज ही हैं, ये 2.5 साल एक हाउस में लगाते हैं। उसके बाद राहु और केतु है, तो ये 1.5 साल या 18 महीने, और उसके बाद बृहस्पति महाराज है, ये 1 साल एक हाउस में लगाते हैं। तो इनका इम्पैक्ट भी उतना ही ज्यादा देखने को मिलता है हाउसेस में, या वो जहां पर भी इनकी दृष्टि होती है। साथ साथ में ये कहूंगा कि मैं जो राहु हैं वो इच्छाओं को ज्यादा वो कर देते हैं, मतलब बार बार किसी जो आपके साथ में जो आपने कार्य किए हुए हैं उन इच्छाओं की तरफ ज्यादा ले जाना, या कोई और नए कार्यों को करने की, या उतावली करने की, या जल्दीबाजी करने की, ये सारी चीजें राहु में दिखती है। तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए राहु से संबंधित उपाय भी जरूर करने ही चाहिए। और उसके साथ साथ में मैं बताऊंगा कि जो केतु है वो त्याग है एक प्रकार का, उस उनको एक वो जहां पर केतु रहते हैं उनसे जुड़ाव होना चाहिए। और साथ साथ में अपना एक कंट्रोल, राहु को कंट्रोल करना, और केतु से संबंधित चीजों को, मन की बातों को समझना। केतु क्या मन की बातों को कई बार करते हैं, तो उन चीजों को समझना चाहिए। एक प्रकार का केतु जीवन है आपके लिए, और राहु एक प्रकार का कंट्रोल करने के लिए है। तो ये चीजें हैं और इन चीजों का आपको ध्यान भी रखना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये बताऊंगा कि जो राहु है वो यहाँ पर जो पंचम दृष्टि है, तो उससे क्या होगा कि पढ़ाई वाले बच्चों के लिए कभी ऐसा लगता होगा कि यार बहुत हो गया, अब थोड़ा सा ये करते हैं, दूसरे काम करते हैं, तो थोड़ी बहुत बाधाएं वहां पर आ सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो जुपिटर है वो भी वहीं पर है, तो जुपिटर वहां पर होने से हायर स्टडी अच्छी है आपकी, और कई सारी चीजें अच्छी हो जाती है जुपिटर के वहां पर रहने से, पंचम भाव में, 5th हाउस में। तो इसके साथ साथ में पढ़ाई वालों के लिए थोड़ा सा कहीं पर बाधा राहु दे सकते हैं इमीडिएट। और उसके बाद संतान में, जैसे संतान पक्ष के लिए, जैसे किसी के संतान होनी हो, वहां पर भी थोड़ा बाधा पहुंचाते हैं राहु। पति पत्नी के संबंधों में भी बाधा दे सकते हैं ये राहु, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि सामने यदि लग्न आपका कुंभ है और कुंभ राशि है, तो ऐसा संभव है कि पति पत्नी का जो संबंध है उसमें भी कई सारी चीजें कि जो एक ने बोला दूसरा उसको पसंद नहीं कर रहा है, या आप उनको प्रशंसा तो कर रहे हैं स्पाउस की, लेकिन जैसे व्यक्तिगत तौर पे थोड़ा सा आपको अंदर से रहता है कि यार ये जो मैं जिस तरह से मैं रहना चाहता हूँ, या जिस तरह से ये रहना चाहते हैं, वो हम दोनों में थोड़ा सा वो ट्यूनिंग बनती नहीं। तो वो सारी चीजें होती हैं। ये इस समय भी ये स्थिति है राहु के गोचर से। इस समय से मैं ये कहूंगा कि जो बढ़ते हुए जो आपका भाग्य है, वो उसमें थोड़ी बहुत बाधाएं कहीं ना कहीं पर आ रही हैं, जो कि आपको अपने हिसाब से, अपने विवेकपूर्ण ढंग से, अपने अच्छे सहजता से उन चीजों को ठीक करना है। इसके बाद जो शनि महाराज को जैसे शनि महाराज को खुश करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि शनिवार को जैसे मंदिर जाना, शनिवार का व्रत रखना, या फिर काले कुत्ते को जैसे दूध में रोटी भिगा करके उनको देना, ये भी, इससे भी मन पर मतलब अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो मन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है तो वो एक अच्छी बात है। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि राहु की शांति भी करानी चाहिए, और गुरु जो आपके पंचम हाउस में, ये बेस्ट रिजल्ट्स वहां से आपको देंगे। और पंचम हाउस में जैसे पढ़ाई वाले, हायर स्टडी वाले, रिसर्च वाले बच्चे हैं, इनके लिए तो बहुत अच्छा है। साथ साथ में कंपटीशन के लिए भी एक स्वर्णिम अवसर है। जो हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, साथ साथ में कंपटीशन में जा रहे हैं, बाहर देशों में अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा अवसर मिल रहा है। क्योंकि 1, 5, 9 एक्टिव हो जाता है, जो 1st हाउस है, 5th हाउस है और 9th हाउस एक्टिव हो जाता है, ये अच्छी बात है। कोई भी कंपटीशन में सफलता मिलने का इस समय कुंभ राशि वालों के वक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं। मेहनत करते रहे, मेहनत पे उनको टिकना है कि मुझे इसमें नई चीजें लानी है और अच्छी मेहनत करनी है। कहीं पर भी आपको लगता है ना कि ये चीज हो नहीं पा रही है, तो आप ये ना समझें कि वो चीजें आपसे हो नहीं पाएंगी, वो आपसे होंगी, और थोड़ा और ज्यादा इनपुट डालने की जरूरत वहां पर पड़ेगी। आय के साधन भी आपके बढ़ेंगे, और मंगल और केतु की, इन दोनों के थोड़ा सप्तम में यहाँ पर जाने से जो 7 जून से और जो जुलाई है 28 जुलाई, यहाँ पर थोड़ा इसको ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि यहाँ पर एक अंगारक योग बना रहा है, और इससे क्या होता है कि और चीजों का तो जो भी हो, पति पत्नी का भी, स्पाउस के साथ में भी थोड़ी सी वहां पर परेशानी हो सकती है। लेकिन
स्वास्थ्य का जो यहाँ पर बहुत महत्व बन जाता है। नाभि के नीचे जो है थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपको खुद भी हो सकती हैं, और इनके साथ साथ में आपकी स्पाउस को भी ये चीजें कुछ परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि मंगल और केतु जो है सप्तम स्थान में, ये जब भी होते हैं तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ों जो स्टोमक से संबंधित है, एलर्जी से संबंधित है या गैस्ट्रिक से संबंधित है, ये सारी चीज़ें, और इसके साथ साथ में केतु भी साथ में है तो थोड़ी सी परेशानियां वहाँ पे बढ़ने की भी संभावनाएं बनती हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, इन पहाड़ों से, उत्तराखंड गढ़वाल से। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है वो है 9868280191। आप जरूर मुझे इस पे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा और साथ में जानेंगे कि आपकी राशि क्या बोलती है, आपके जो भाग्येश हैं, जो कर्मेश हैं, वो क्या बोलते हैं, और साथ साथ में आपकी जो नवांश कुंडली है, जन्म कुंडली है, और इसके साथ साथ में जो आपका गोचर कुंडली है, इन सब का एक अच्छा सा एनालिसिस करके ओवर फोन आपसे बात की जा सकती है। मैं आपका कॉल खुद पिक करूंगा और साथ साथ में आपके लिए जो भी संभव होगा उन चीज़ों को मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा, ताकि आपको अधिक लाभ हो सके। आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी अच्छी सी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको कॉल को पिक करूंगा और साथ साथ में आपकी राशि के बारे में जानेंगे और साथ साथ में पूर्ण विवेचन करके आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप लोग सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।